तो यार सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी लाइन से शुरुआत करता हूँ। जब मैं स्कूल डेज में था तब मैं कुछ ज्यादा ही इंट्रोवर्ट इंसान था। मतलब जैसा कि मैं अभी बोल पा रहा हूँ, अगर तुम मेरे सामने बैठते ना भाई, मैं तुम्हारी तरफ देखता तक भी नहीं, मतलब मैं तुम्हारी तरफ देख के बोलता भी नहीं। तो ऐसे टाइप का बंदा था मैं कि भाई कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही शांत सा। एक दिन मेरे दोस्त ने ऐसे ही बोला था कि आए तू यहाँ पे रहता है, और उनके साथ ना दोस्त जा रहे थे। तो उस लड़की ने पीछे देख के बोला और ना ये बोलता भी है। उसको लगा कि मैं गूंगा इंसान हूँ जो बोलता नहीं है। सोचो मैं इतना लेवल पे इंट्रोवर्ट था। फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, स्कूल डेज के बाद जैसे ही मैं निकला, उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब बस बहुत हुआ, ये मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ व्हाइल एट द सेम टाइम लॉन्गिंग फॉर अ कनेक्शन। ठीक है, मेरे अंदर की फीलिंग्स बोल रही थी जैसे तुम्हारी बोलती है, यू नो कि भाई एटलीस्ट आई शुड हैव अ पार्टनर और अ पर्सन विद मी और अ फ्रेंड विद मी, जिसके साथ मैं अपनी बातें खुल के बता सकूं, जिसके साथ मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ शेयर कर सकूं, यू नो। स्कूल के बाद मैंने वही डिसाइड करा कि भाई अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, यू नो, अपने आप को डेवलप करना है एंड अपनी जगह बनानी है भाई इस दुनिया में। जो स्कूल के बाद जो कॉलेज का फेज था उसमें मैंने काफी सारे मेथड्स अपनाए एंड फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ मैं सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड आई टॉक टू मेनी डिफरेंट पीपल इन एवरी डे ऑफ माई लाइफ। एंड जहाँ पे हर एक बंदा मेरे को हर एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है। आई अप्रिशिएट कि भाई हर एक बंदे की एक अलग अलग इंडिविजुअलिटी होती है। सो ऐसा नहीं कि मैं भाई बिल्कुल ही मास्टर हूँ, मैं कुछ शीफू मास्टर हूँ जो तुम्हें कम्युनिकेशन बता देगा, बट मेरे एक्सपीरियंसेस तो माय बैड बट मेरे एक्सपीरियंसेस से तुम कुछ ना कुछ सीख सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ। एंड तुम जब एक लर्नर के साथ बैठते हो ना कि भाई तुम ना रिलेट कर पाते हो कि हाँ भाई ये बंदा इस स्टेज से निकला है। तो मैं अपने आप को किसी चीज का मास्टर नहीं बोल रहा, बट हाँ मैं एटलीस्ट अपने पिछले वाले वर्जन से काफी बेहतर आ चुका हूँ कि हाँ मैं किसी के साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे कैमरे में बैठा हूँ तो मैं भाई बिल्कुल ही कंफर्टेबली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अंदर से कुछ मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा ऑथेंटिक सेल्फ है, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो शुरुआत करते हैं, वो क्या है ऐसे मेथड्स जिससे आप एक कम्युनिकेशन किंग बन सकते हो, अपने कॉलेज में अपना यू नो एक पर्सोना जमा सकते हो लोगों की नजरों में, एक अच्छी पर्सनालिटी रख सकते हो। सो यार सबसे पहले आपका एक रूट कॉज ढूंढते हैं कि ये एक्चुअली में आया कहाँ से। यू नो सोशल मीडिया का जमाना है, ये तो तुम्हें पता ही है कि भाई सोशल मीडिया पे जब तुम रील चला रहे हो, इतना ज्यादा टाइम तुम अकेले बिता रहे हो, तो भाई तुम थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि तुमने भाई ह्यूमन इंटरेक्शन अभी देखी ही नहीं, तुम ह्यूमन इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाए। तो भाई तुम कैसे किसी बंदे से बात कर पाओगे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? एंड यू नो तुम्हें जो अकेलापन महसूस होता है, इवन दो तुम उसे कितना भी नकारो, भाई जैसे जंगल में शेर शिकार के लिए बना होता है, वैसे ही इंसान बात करने के लिए बना होता है। वी ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। एंड जितना भी तुम नकारो, आखिर एट द एंड तुम अपने दिल में हाथ रख के पूछोगे ना, तो हाँ तुम्हें लगेगा कि मैं अकेला महसूस करता हूँ एंड आई नीड अ जेन्युइन कनेक्शन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो या फिर मेरा पार्टनर ही क्यों ना हो। तो अगर हम ट्रेस बैक करें तो कुछ चीजें हैं जिसमें तुम्हें काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो क्या है कि तुम काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो। अब अंडर कॉन्फिडेंट हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो फक्ड अप हो रखा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये बोलूंगा कि भाई अगर तुम ऑनलाइन बात करने की कोशिश कर रहे हो किसी से, तो वो तुम्हारे रियल लाइफ से कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। वो टेक्सटिंग का गेम यार मैं तुम्हें किसी और वीडियो में समझा दूंगा, बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इंटरेक्शन में, लाइक फेस टू फेस, और उसका टेक्सटिंग की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो फोन चलाना बंद कर दो थोड़ा और सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा बाहर आओ, क्योंकि तुम्हें असली लोगों से मिलना है। तुम भी एक इंसान हो, एक डिजिटल आइडेंटिटी नहीं हो। सेकंड थिंग इज, तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस खराब हुआ है उसको तुम कैसे रीबिल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए मैं बताता हूँ यार, मेरा दोस्त था जो कि थोड़ा ना बहुत ही इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था ना कि मैं कुछ उसे ऑर्डर करने को बोलता था तो ऐसे बोलता था कि नहीं यार, मतलब मेरे को मैं नहीं कर सकता, तू कर ले। मतलब भाई इस लेवल का ऑकवर्ड इंसान था वो। बट वन डे ही डिसाइडेड टू चेंज। उसके बाद से उसने कुछ वर्कआउट्स करना शुरू कर दिया ताकि उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यू नो जब तुम ऐसे कुमड़ के झुक रखे होते हो ना तुम्हारी सोशल लाइफ के चलते, तुम्हें थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिखाता है। तो स्टार्ट वर्किंग आउट, ठीक है? अपनी जो बैक मसल्स है उनमें काम करना शुरू कर दो। ऑल यू कैन स्टार्ट, अगर तुम्हारे पास जिम नहीं है तो तुम पुशअप से शुरू कर सकते हो, एंड ऑल द वे टू स्क्वाट, पुलअप्स एंड यू नो कैलिस्थेनिक वर्कआउट्स जो तुम कर लो घर में बिना जिम की रिक्वायरमेंट के। उससे क्या होगा, अगर तुम्हारी बैक स्ट्रांग होगी ना, तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि यू नो कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी जो एनर्जी होगी ना वो थोड़ी क्लीन रहेगी, तुम थोड़ा एक्टिव दिखोगे, तुम्हारा ब्रेन जो है वो अलर्ट मोड में आ जाएगा। और जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्सिव बन जाता है कि
आगे क्या होने वाला है। सपोज तुम लेट रखे हो और लेटने के एकदम तुरंत बाद तुम वर्कआउट करो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है कि हाँ मेरे को रिस्पॉन्सिव बनना है चीज़ों के टूवर्ड्स, तो वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ब्रेन तुम्हें प्रिपेयर करता है कि हाँ तुम फेस कर पाओ किसी चीज़ को। इसलिए तुम देखते हो कि जितने भी लाइक पॉपुलर किड्स हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विद वर्किंग आउट। जो पहले बहुत ही खराब बच्चे थे एंड जो आगे जाके पॉपुलर बन गए, उन्होंने हमेशा वर्कआउट करा है, शुरुआत उसी से करी है। क्यों? क्योंकि भाई उससे जेन्युइन में कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता, तो स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ इटसेल्फ। सेकंड थिंग इज वर्कआउट तो करना शुरू कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने से। तो अगर आपको शुरू करना है तो ट्राई टॉकिंग टू ओल्डर पीपल। लाइक आप जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, आपको ऑफकोर्स बाहर निकलना पड़ेगा एंड आपको पार्क में कोई अंकल आंटी दिखते हैं जो कि बहुत ही ओल्ड हो, जो वर्कआउट कर रहे हो, सुबह सुबह आते हैं या फिर शाम को घूम रहे हो, तो आप उनसे थोड़ा बात कर सकते हो, हाय हेलो कर सकते हो, नमस्ते कर सकते हो। ये आपकी एक स्टार्टिंग बेस लाइन बन जाती है। आपको ये तब तक करना है, जो छोटी छोटी बातें हैं अंकल आंटी, बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी से करना, वो शुरू कर देना है। एंड कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, तुम ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओगे। मैंने शुरुआत तो सबसे पहले इसी से करी थी। तो जैसी आपकी उसमें पकड़ बनती जाएगी तो आप स्मॉल टॉक्स करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। देन व्हाट यू आर गोना डू इज, आपको एज ग्रेजुअली डिक्रीज कर देनी है टाइम टू टाइम। जैसे आप बूढ़े अंकल आंटी से बात करते हैं, अब आप यंग अंकल आंटी से बात करने लग गए एंड उनसे बात करने लग गए, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे कम एज के लोगों से बात करने जाओ। एट सम पॉइंट यू विल फाइंड कि तुम अपनी एज के लोगों से ज्यादा अच्छे से घुल मिल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने ग्रेजुअली एक प्रोग्रेशन चालू करी है अपनी, एंड वहीं से तुमने जो जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू करा, वो फाइनली बिल्ड होते होते तुम्हारे इस लेवल पे आ रहा है और तुम्हें रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तब तक तुम ये चीज पहचान जाओगे कि हाँ तुम्हारी कुछ वांट्स एंड नीड्स हैं, एंड तुम्हें जितना ऑथेंटिसिटी रखनी है उतने ही तुम ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि लोगों को इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हर एक बंदा इंडिविजुअल होता है एंड हर एक बंदे के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो ट्राई टू बी मच मोर ऑथेंटिक, क्योंकि तुम्हारी भी वांट्स एंड नीड्स है। तुम भी एक ह्यूमन हो जो कि इमोशंस को बहुत ही इंडिविजुअल वे में फील करता है, एंड उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, जो कि तुम्हें मैंने बताया कि इसी एडवाइस से होगा। एंड जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि तुम उसकी यू आर अ गुड लिसनर। अगर तुम एक गुड लिसनर हो तो तुम अपने आप ही घुल मिल जाओगे, क्योंकि उसको तुम्हारे लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होगी कि हाँ एक जेन्युइन कनेक्शन बन रहा है हम दोनों के बीच। तो दैट्स हाउ आई मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल वेरी कंफर्टेबली। एंड अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे, काफ़ी बेसिक सी एडवाइसेस है, बट ये आपका फाउंडेशन है जो कि कभी टूटने नहीं वाला। मैं आपको चाहता तो ऐसी हाईलाइट या हाइप वीडियो बना के दे सकता था, बट मैंने ये रॉ वीडियो बना के दी, क्योंकि भाई तुम्हारी अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलता कि भाई ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये टेक्सटिंग ट्रिक्स हैं, आपको सबसे पहले जाते ही ये बोलना है, आपको जाते ही वो बोलना है, तो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन पे वो जाके हिट नहीं होता। बट मैंने शुरुआत इसी से करी ताकि आपकी फाउंडेशन तो स्ट्रांग हो। मोर वीडियोज लाइक दिस विल बी मेड इन द फ्यूचर। तब तक के लिए आप अपनी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग करोगे तो भले ही आप जितना ऊपर जाओ, आप गिरोगे भी तो भाई आपकी फाउंडेशन तो स्ट्रांग रहेगी, तो आप बिल्कुल ही नीचे नहीं जाओगे। ग्राउंड, नेगेटिव ग्राउंड में बिल्कुल ही जाने नहीं वाले, आप अपने ग्राउंड में रहोगे एटलीस्ट। तो इसे ही बोलते हैं फाउंडेशन बिल्ड करना, जो कि ये एडवाइसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिली हो, सो चेक आउट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने पर्सनैलिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना रखी है। एंड रिसेंट वीडियो में मैंने ये डाला था कि भाई कैसे डेटिंग एडवाइस तुम अपनी फकअप कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में रिएक्ट करा था, तो डू चेक दैट वीडियो आउट एंड होप यू हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए पीस आउट।